हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ 7 मिनट ट्रिक्स में, जो कि पार्ट है वाईफाई स्टडी का। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे। और आप लोगों को पता होगा कि हम हर रोज आप लोगों के लिए 7 मिनट ट्रिक लेके आते हैं। अलग अलग दिन आपको अलग अलग तरह की 7 मिनट ट्रिक मिलती है। हाँ, मेरी 5 बजे क्लास और 10 बजे जो क्लास होती है वो एसएससी कैटेगरी में होती है। तो आप लोग एसएससी कैटेगरी चूज करें या फिर इस ऑप्शन से रेलवे कैटेगरी चूज कर ले। टीडीएस, एफकैट, अगर इन सब की तैयारी कर रहे हो तो सबसे बेस्ट जो कैटेगरी होती है तैयारी के लिए वो एसएससी होती है। एसएससी सबसे बेस्ट कैटेगरी है वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्रिया 08 यूज करने के बाद, बिना स्पेस के। तो ये बहुत अच्छा है। अब हम एक ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। बच्चों, एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था जॉर्ज सीमन ओम्स। ठीक है, जॉर्ज सीमन ओम। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, विद्युतीकरण के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताई थी जो हम लोग अपनी अभी भी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने अपने ओम्स लॉ में बोला था I इजिकल टू वी अपॉन आर या V इजिकल टू I अपॉन आर। तो ये ओम्स लॉ क्या होता है जरा देखते हैं। तो इनके ओम्स लॉ में इन्होंने ये बोला था कि ओम्स स्टेट दैट, ठीक है, ओम्स स्टेट दैट the current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points, introducing the constant proportionally the resistance. One arrives at the usual mathematical equation that describes this relationship. ओम के नियम या ओम के अनुसार यदि भौतिक अवस्थाएं नियमित रखी जाए तो किसी प्रतिरोध या अन्य ओमीय युक्ति के सिरों के बीच उत्पन्न विभांतर उससे प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। सारे बच्चे बोलेंगे ये बात तो मैडम हम अपने आप भी पढ़ सकते थे। तो मैं अब आपको एक्चुअल में बताऊंगी ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि एक V होता है। V का मतलब होता है बच्चों वोल्टेज। ठीक है, V का मतलब होता है वोल्टेज। अगर आसपास के वातावरण को, एटमॉस्फेयर को कांस्टेंट नियमित रखा जाए तो वोल्टेज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस साइन का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है करंट के, विद्युत धारा के। इसके होता है बच्चों विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कहते हैं मैम इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कहीं पे भी वोल्टेज बढ़ा देंगे तो उस जगह जाने वाला करंट भी ज्यादा हो जाएगा, और अगर कहीं वोल्टेज घटा देंगे तो उस जगह जाने वाला करंट भी घट जाएगा। इंक्रीज होगा इंक्रीज, डिक्रीज होगा डिक्रीज। जैसे आपके घर में अगर शक्तिमान के जमाने की बात करें, आपको पता होगा टीवी के ऊपर स्टेबलाइजर रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, जब 3-4 लाइनें आने लग जाती थी तो हम करते कट 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 कट। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे कट कट करके वोल्टेज को बढ़ाते थे जिससे टीवी में जाने वाला करंट भी बढ़ जाता था। तो अगर करंट कम आ रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, उसमें करंट भी बढ़ जाता है। और अगर कहीं पे करंट ज्यादा आ रहा होता है तो हम लोग वोल्टेज को तुरंत घटाते हैं, बोलते करंट ज्यादा आ रहा है, लाइट ज्यादा आ रही है, तो हम तुरंत वोल्टेज को घटाते हैं, करंट भी घट जाता है। तो ये था पूरा ओम्स लॉ। ये था पूरा जी ओम्स लॉ। ठीक है, ये पूरा ओम्स का नियम था। क्या था बच्चों? ये पूरा ओम का नियम था। ठीक, अब ओम के नियम में एक बात और आ जाती है बच्चों। कहते हैं मैडम क्या? बच्चों इसमें एक आर होता है, और आर जो है वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो एक नियत होता है, या मैं इसको बोलूं कि इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको बच्चों प्रतिरोध बोलते हैं। तो जब ये साइन हटाते हैं बच्चों, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। जब ये वाला साइन हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो ये साइन हटाने के बाद इजिकल टू आया तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, नियत लगाना पड़ेगा। तो V इजिकल टू आई आर हो गया। V इजिकल टू आई आर हो गया। तो ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। अब मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, V को वोल्ट बोलते हैं, ठीक है, I को एम्पियर से नापते हैं, इनकी यूनिट है ये, और R को हम लोग रेजिस्टेंस से नापते हैं। ठीक है, प्रतिरोध से। V इजिकल टू आई आर होता है। अब इसको और ढंग से एक्सप्लेन अगर मैं करूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घट जाएगा। आपसे वोल्टेज का फॉर्मूला पूछ ले तो V इजिकल टू आई आर, और इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल भी निकाल सकते हो। अब कुछ एक ऐसी मैं बात बताने वाली हूँ जो घर की बात हो गई बिल्कुल। एक मुझे फोटो मिला कहीं से, ये फेसबुक पे मुझे फोटो दिखाई दिया था जिसको मैंने कैप्चर कर लिया। इसमें कुछ समझाने की बात बोली गई है। बेटा अगर हम लोग
ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, और अगर हम लोग R निकालें, यहाँ से R निकालें तो R क्या हो जाता है बच्चों, तो R हो जाता है R इज इक्वल टू V अपॉन आई, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। बच्चों इसका मतलब क्या है, आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी जगह का रेजिस्टेंस ज्यादा कर दो, अगर किसी जगह का प्रतिरोध अगर आप ज्यादा कर दो, रेजिस्टेंस अगर आप ज्यादा कर दो तो क्या होगा। तो बच्चों मैं बताती हूँ, अगर आप इसको इंक्रीज कर दोगे, अगर आप रेजिस्टेंस को ज्यादा कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, तो किसी चीज के अंदर करंट कम जाएगा, किसी चीज के अंदर करंट कम जाएगा। तो देखिए आप सभी को पता है एक बात, ध्यान से सुनिएगा, आप सभी को पता है एक बात बच्चों, ओम का मतलब होता है आर, वोल्ट का मतलब होता है वी, एम्पियर का मतलब होता है आई। यानी अगर आप ओम को ज्यादा कर दोगे तो ये करंट को जाने नहीं देगा, वोल्टेज करंट को मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तभी तो करंट बढ़ेगा। तो वोल्टेज जो होता है वो करंट को जाने के लिए धक्का देता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा ज्यादा करंट को जाने से रोकता है। अब आपको एक चीज बताती हूँ कि जब भी कभी भी एकदम से ज्यादा लाइट आ जाती है तो आपके घर के अप्लायंसेस या घर की चीजें जलती क्यों नहीं है, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस ऑलरेडी एकदम से ज्यादा हो जाता है जो ज्यादा करंट को उनके अंदर जाने नहीं देता है। इसलिए R इज इक्वल टू वी आई बोला गया है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई। और अगर बच्चों कहीं रेजिस्टेंस कम होगा, अगर कहीं रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, तो करंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो साफ शब्दों में कहूं कि ये जो रस्सी है, ये वाली रस्सी, ये ढीली हो जाएगी और करंट इजीली फ्लो हो जाएगा। तो जिन चीजों को ज्यादा करंट चाहिए होता है उनका प्रतिरोध कम होता है। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि दो बल्ब है आपके पास, ठीक है, ये दो बल्ब है आपके पास, एक जो है डिम जल रहा है और एक जो है वो ब्राइट जल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था किसका प्रतिरोध, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर करंट कम जा रहा होगा, जैसे ये इस करंट को जाने में बहुत मुश्किल हो रखी है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। और जिसके अंदर जो ज्यादा ग्लो कर रहा है तो उसका मतलब सीधी सी बात है कि प्रतिरोध, ये ओम जो है ये कम होगा, इसी वजह से करंट इजीली फ्लो हो रहा है। तो ये मेरा आपको इलेक्ट्रिसिटी, विद्युतीकरण को बताने का एक अलग ही तरीका था एक्सप्लेनेशन का। इस वीडियो को अगर समझ में ना आया हो तो एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए, हो सकता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स को समझ में ना आए। इस सेशन को जरा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेरे आपके अनअकैडमी के शेड्यूल है, एसएससी में, रेलवे में, और आपके क्या कहते हैं एसएससी में 10 बजे, और ये मेरे यूट्यूब पे सेशंस है वाईफाई एसएससी पे, देखना ना भूले। तब तक के लिए सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।